आएगी जहां सौदेबाजी कर लो, बिकाऊ बन जाओ और उपचुनाव की आवश्यकता पड़ जाए। कल्पना करी थी, पर क्या हुआ? ये सब आप गवाह हैं। छोटा सौदा तो छिप जाता है, बड़ा सौदा छिपता नहीं है। हमने तो वोटों से, वोट से सरकार बनाई थी, इन्होंने तो नोट्स से सरकार बना ली। और ये तस्वीर हमारे सामने है। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। कैसा प्रदेश मुझे सौंपा था भारतीय जनता पार्टी, और शिवराज सिंह ने एक ऐसा प्रदेश सौंपा था जहां किसानों की आत्महत्या में नंबर 1 अपना प्रदेश, ऐसा प्रदेश सौंपा था। बेरोजगारी में नंबर 1 ऐसा प्रदेश मुझे सौंपा था। जहां भ्रष्टाचार में नंबर 1 ऐसा प्रदेश मुझे सौंपा था कि महिलाओं पर अत्याचार पर नंबर 1। कौन सी चुनौती मेरे सामने नहीं थी? अपने मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था 70% कृषि क्षेत्र पर आधारित है। किसान नहीं है 70%, पर जिसके किराने की दुकान गांव में चलती है वह तभी चलती है जब किसान के पास खरीदने की ताकत होए। हमारा नौजवान, ये बच्चे जो खड़े हैं, इनकी सही पढ़ाई तभी हो सकती है जब किसानों के जेब में कुछ पैसा होए। ये अच्छी कमीज पहन सकते हैं अगर इनके परिवार, इनके कृषि परिवार के पास खरीदने की ताकत होए। सही बात है। और हमारा प्रदेश आत्महत्या में नंबर 1 ऐसा प्रदेश इन्होंने हमें सौंपा। कौन सी चुनौती नहीं थी? पहले भी कर्जा माफ हुआ था, डिफॉल्टर का कर्जा माफ हुआ था। मैंने शुरुआत करी कि केवल डिफॉल्टर नहीं, पर चालू खाते वालों का भी कर्जा मैं माफ करूंगा। और पैसा कहां था? खाली तिजोरी। पर मैंने वचन दिया था कि हम कर्जा माफ करेंगे। मैंने 17 दिसंबर को शपथ ली। 17 दिसंबर 2018 को शपथ ली। 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गए। सही बात है। 1 महीना गया सौदेबाजी में। मेरे पास तो 11.5 महीने थे, और 11.5 महीने में हमने कांग्रेस की सरकार की नीति और नियत का परिचय मध्य प्रदेश को दिया। किसानों का कर्जा माफ की पहली किश्त में हमने 2 लाख तक डिफॉल्टर किसान का कर्जा माफ करना चालू किया। बहुत सारे किसान कहते थे नहीं माफ हुआ। भाई, जिसके 2 खाते थे, 3 खाते थे, 6 लाख किसान तो ऐसे थे, आप जानते, जिनके 2, 3, 4 खाते थे। मैंने कहा ये बाद में करेंगे। ऐसे किसान थे। हमने तो कहा था हम फसल ऋण माफी करेंगे, जिन्होंने मकान के लिए या ट्रैक्टर के लिए या व्यापार के लिए कर्जा लिया था। ये तो पात्र नहीं थे। ऐसे किसान थे जो इनकम टैक्स, बहुत चिल्लाते, जो इनकम टैक्स देने वाला किसान है वो सबसे ज्यादा चिल्लाता मेरा कर्जा माफ नहीं हुआ। नहीं होगा, हम नहीं करेंगे, इनकम टैक्स वालों का हम नहीं करेंगे। हमने पहली किस्त शुरू करी, दूसरी किस्त शुरू करी। पहली किस्त में हमने 21 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। दूसरे किस्त में हमने शुरुआत करी थी कि जो बच गए हैं और जिनका चालू खाता है उनका 1 लाख रुपए तक का करेंगे। वो चल रहा था, 31 मार्च को खत्म होने वाला था, और 1 जून से तीसरा किस्त शुरू होता जहां हर किसान का कर्जा माफ होता। हम वचनबद्ध हैं कि हमारी सरकार आएगी, हम आपका कर्जा माफ करेंगे जो बचे हुए किसान। मैं कमलनाथ हूं, मैं शिवराज सिंह नहीं हूं। शिवराज सिंह ने 15 साल कितने झूठ बोले। 15,000 घोषणाएं कर दी शिवराज सिंह जी ने। अपने जेब में नारियल लेके चलते हैं, जहां मौका मिलता है नारियल फोड़ देते हैं। आजकल तो
आजकल तो दोनों जेब में नारियल रखने हैं, क्योंकि चुनाव है, जहां मौका मिला घोषणा कर दो, नारियल फोड़ दो। शिवराज सिंह जी, आपका झूठ बहुत हो गया। मैंने तो सोचा था आप सुधर गए होंगे, पर अब क्या करूं, शिवराज सिंह जी के झूठ तो झूठ को भी शर्मा देते हैं। ये तस्वीर आप सबके सामने है। चुनौती थी मेरे सामने नौजवानों की, हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी। फूल सिंह जी, आपकी दुनिया कुछ और है, इन बच्चों की दुनिया कुछ और है। हमारे बुजुर्गों ने तो ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन देख के अपना जीवन काटा है। आज का नौजवान तो इंटरनेट से जुड़ा है, उसमें जो ज्ञान है। आज के नौजवान में एक तरफ है, आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता। आज का नौजवान व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। और यही नौजवान जो इतनी भारी संख्या में यहां उपस्थित हैं, ये मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। ये मेरे सामने चुनौती थी कि मध्य प्रदेश में आर्थिक गतिविधि कैसे लाएं, निवेश कैसे बढ़े, निवेश कैसे आए। कोई निवेश नहीं आता था मध्य प्रदेश में, जितने उद्योग लगते नहीं थे उससे ज्यादा बंद हो जाते थे। ये हालात भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में उत्पन्न करी थी। मेरे सामने चुनौती थी कि मध्य प्रदेश में एक नया विश्वास आए। हम 5 प्रदेशों से घिरे हुए हैं, 5 प्रदेशों से घिरे हुए हैं। हमारा मध्य प्रदेश तो एक केंद्र बन सकता है, केंद्र बन सकता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कारखानों के लिए। जिसको अपना सामान तमिलनाडु में बेचना है वो पंजाब में नहीं लगाएगा, वो मध्य प्रदेश में आएगा। और पर अगर वो देखे कि इतना भ्रष्ट प्रदेश, ऐसा प्रदेश जहां इतनी अव्यवस्था है, कोई नहीं आएगा मध्य प्रदेश। मैंने प्रयास किया कि मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बनाए, हमारे नौजवानों के भविष्य के लिए निवेश आए। मध्य प्रदेश की पहचान किससे? माफिया से। मैंने माफिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू करी, शुद्ध का युद्ध शुरू किया कि मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से होगा, मिलावट से होगा। यह मध्य प्रदेश की पहचान थी। मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बने और इस नई पहचान से हमारे यहां निवेश आए। निवेश आए तो आर्थिक गतिविधि बने, आर्थिक गतिविधि बने तो नौजवानों का भविष्य बने। कोई गाड़ी चला लेगा, कोई मरम्मत का काम कर लेगा, कोई गिट्टी मिट्टी सप्लाई कर लेगा। ये मेरी सोच थी। कौन सा पाप मैंने किया था? कौन सा पाप मैंने किया था कि मैंने कहा गौशाला हम बनाएंगे? देश में इतने गौशाला नहीं बने जो हमारे मध्य प्रदेश में बने। कौन सा पाप मैंने किया था कि मैंने किसानों का कर्जा माफ करने की शुरुआत करी? कौन सा गुनाह मैंने किया था कि नौजवानों के भविष्य के लिए हम मध्य प्रदेश की पहचान बनाए? कौन सा पाप मैंने किया था जब मैंने कहा बिजली 100 रुपए में 100 यूनिट देंगे, किसानों के बिजली का रेट हम आधा करेंगे? कौन सी गलती मैंने करी? और यही तस्वीर आप सबके सामने है। जब मैंने कहा कि मैं पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दूंगा, सबने मेरा विरोध किया, कहते थे ये कैसे होगा। मैंने कहा कमलनाथ करेंगे। ये 15 साल झूठी बात करते रहे। ये तस्वीर आप सबके सामने है और मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, देख लीजिए ये तस्वीर। ये उपचुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है, नौजवानों के भविष्य का चुनाव है। क्या हम प्रजातंत्र को ठुकरा दें? कैसा संविधान है? अब तो बोली बोल लो और सरपंच भी बना लो। सही बात है ना? गांव में पंचायत चुनाव की जरूरत नहीं है, बोली बोलो सरपंच बन जाएगा। ये परंपरा ये इन्होंने शुरू करी। मेरी गलती थी कि मैंने सौदा नहीं किया। अगर सौदा मैं कर लेता तो ये उपचुनाव नहीं होता। मैं सौदे की राजनीति नहीं करना चाहता था कि मैं अपने नौजवानों को ऐसा प्रदेश नहीं सौंपना चाहता था जहां सौदे से सरकार बन जाए और सौदे से सरकार टिक जाए। मुझे चिंता नहीं थी पद की,
मुझे चिंता थी मध्य प्रदेश की भविष्य की। और मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी, शिवराज जी कहते हैं कमलनाथ 15 महीने का हिसाब दें। शिवराज जी 15 साल का आप हिसाब दो, खड़े हो जाइए उधर आकर, खड़े हो जाइए उधर आकर, मैं हिसाब देने को तैयार हूं। आज कहने लायक कुछ नहीं है, प्रशासन करेंगे, प्रशासन से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। और प्रशासन को मैं कहना चाहता हूं, कैमरा वाले रिकॉर्ड कर लीजिए मेरी बात, ये प्रशासन समझ ले, ये कलेक्टर होए, ये एसडीएम होए, ये तहसीलदार होए, हिसाब देना पड़ेगा 1 महीने बाद, हिसाब देना पड़ेगा। और याद रखिएगा, जनता आपसे हिसाब लेगी, कमलनाथ साहब खड़े होके आपको हिसाब लेंगे। ये क्या, इन्होंने, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला अपनी जेब में रखा है और कलेक्टर के नाम पर चलते हैं, एसडीएम के नाम पर चलते हैं, याद रखिएगा वो समय बदल गया है। अब तो कमलनाथ का समय आने वाला है। और पुलिस वाले भी समझ जाए, पुलिस वाले भी समझ जाए, अपनी वर्दी की इज्जत करिएगा। मैं तो यही कह रहा हूं, अपनी वर्दी की इज्जत करिएगा, नहीं तो ये वर्दी कहां जाएगी और कहीं रहेगी, आप आगे देखेंगे। मैं आपको वो तस्वीर दिखा रहा था, 3 तारीख को चुनाव है, 1 तारीख को ये झंडे उतर जाएंगे, ये मंच नहीं रहेगा। 1 तारीख के बाद ये बैनर पोस्टर नहीं रहेंगे, पर हमारे नौजवान और किसान तो रहेंगे। 1 तारीख के बाद किसके हाथ में आप अपना भविष्य पहुंचना चाहते हैं, ये आपके सामने फैसला है, ये आप सबके सामने फैसला है। जब ये झंडे नहीं रहेंगे, ये चुनौती आप सबकी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप सब जो आए हैं, आप सब जो यहां आए हैं, आपने अपनी कमर ठान ली, आपने अपनी कमर ठान ली। नौजवानों, अपना भविष्य सुरक्षित रखिएगा। हमारे बुजुर्गों, मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए आप तय कर लेना, कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, पर सच्चाई का साथ आप दीजिएगा। और आप सच्चाई का साथ देंगे, सच्चाई का साथ देंगे तो मध्य प्रदेश सुरक्षित रहेगा, हमारे नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। सच्चाई का आप साथ देंगे तो चुनाव के बाद फिर से कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी भाई से हमारा है कि आभार प्रदर्शन करें संदीप यादव जी। मैं यहाँ आए सभी अतिथियों का बहुत बहुत आभार करता हूँ, जनता जनार्दन का आभार करता हूँ। धन्यवाद। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जय जय कमलनाथ। यहाँ आए हुए सभी भांडेर वासियों का, भांडेरवास के निवासियों का मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ उपस्थित हुए। निकल जाता है। जय जय कमलनाथ, निकल जाओ बच्चे, निकल जाओ। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। फूल सिंह बरैया जिंदाबाद, फूल सिंह बरैया जिंदाबाद।